हे माय टूजी फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अवेंज यू फ्रॉम डार्कनेस का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि आज क्या होने वाला है। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वी विशन का हमारा यूनिवर्सिटी डे था। तो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी डे पे था, तो पहले तो हमारी विंग को काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। जैसे लेकिन जब से हमारी मैम हमारी विंग को मिली थी, तो विंग को एक फ्रेंड वाली जो कमी थी ना, वो एकदम क्या कहते हैं उसकी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमारी मैम ने बहुत अच्छे तरीके से विंग को कुछ नोट्स दिए थे। उसके साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कराई थी, जहाँ पर विंग बहुत खुश था। लास्ट टाइम हमारे वांगजी भी विंग को घर ले जाता है एंड ये सभी सो जाते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग का दिन जो था, उसमें हमारी इवनिंग में हमारी जो क्या कहते हैं सिजुई था ना, उसका क्या कहते हैं उसके लिए एक पार्टी रखी गई थी, क्योंकि सिजुई अब्रॉड से वापस आया था बहुत सालों के बाद। तो ऑफकोर्स थ्रो आउट तो पार्टी देनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे चिंगेंजू ने ये सोचा था। अब यहाँ पर हमारे को देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजुअली विंग उठता है, तैयार होता है एंड क्या कहते हैं वांगजी को भी उठाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेजी हो चुका था। वांगजी उठता है, तैयार होता है एंड विंग को हमारी यूनिवर्सिटी में छोड़ के चला जाता है। विंग का यूनिवर्सिटी डे सेकेंड था, जहाँ पर हमारा जो विंग था म्या से मिलता है। म्या विंग का ही इंतज़ार करी थी। यहाँ पर हमारा जो विंग था हमारी म्या के साथ जाके बैठ जाता है। आफ्टर क्लासेस हमारा विंग पूछता है क्या तुम्हें भी इन्विटेशन कार्ड मिला है। तो म्या बोलती है ऑफकोर्स वो भी आएगी पार्टी में एंड वो तुमसे ज़रूर मिलेगी। हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि म्या भी आने वाली है, क्योंकि क्या कहते हैं उस पार्टी में विंग किसी को नहीं जानता था, लेकिन ऑफकोर्स म्या उसकी फ्रेंड है तो उसको जानता होगा। यहाँ पर म्या और क्या कहते हैं हमारे विंग को एक असाइनमेंट मिल चुका था, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले थे। असाइनमेंट मिलना एक नॉर्मल बात थी, जहाँ पर हमारे म्या और विंग सोचते हैं कि वो दोनों ग्रुप बनाएंगे एंड ये दोनों ग्रुप्स में काम करेंगे, जहाँ पर विंग भी मान जाता है। जिस चलते म्या और हमारे जो विंग थे वो गार्डन में काम कर रहे थे, जहाँ पर गार्डन में ये दोनों असाइनमेंट बनाने की कोशिश कर रही थी। लैपटॉप इन्होंने पकड़ रखा था एंड यहाँ पर ना वो टॉपिक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर म्या और जो विंग थे दोनों के दोनों आर्टिकल्स ढूंढ रहे थे, ताकि उनके जो असाइनमेंट में अच्छे सा कोई टॉपिक वो ढूंढ सके। एंड वो सोशल लाइफ के लिए आर्टिकल्स था, जहाँ पर हमारा विंग ढूंढ रहा था, सर्चिंग कर रहा था। विंग ज़्यादातर इन्वायरमेंट और जैसे पुअर पर्सन और यहाँ पर जितने भी सराउंडिंग में ऑर्फनेज के बच्चे होते हैं उन के हिसाब से टॉपिक ढूंढ रहा था। एंड जो हमारी म्या थी वो हायर चीज़ के लिए टॉपिक ढूंढ रही थी, ताकि ये दोनों क्या कहते हैं बाद में सेलेक्ट करें एंड जिसका अच्छा लगेगा तो वहीं पर ये उसमें असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे ये। तो यहाँ पर ये दोनों सर्च कर ही रहे होते हैं। विंग को काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलता है, म्या भी हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रही होती है। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी पीछे से हमारी विंग का कोई हमारे क्या कहते हैं विंग के जो लैपटॉप है उससे हाथ से छीन लेता है। म्या जब ये देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो पीछे की तरफ देखता है। विंग को भी गुस्सा आ गया था एंड वो भी पीछे देखता है एंड ऑफकोर्स पीछे सोंगलान एंड उसका गैंग खड़ा हुआ था। विंग जो कि गुस्से में हमारी सोंगलान को देख रहा था एंड हमारी म्या खड़ी होती है एंड वो विंग के सामने जाके खड़ी हो जाती है एंड बोलती व्हाट द हेल, उसका लैपटॉप वापस दो उसे। यहाँ पर हमारा सोंगलान बोलता है तुम साइड रहो म्या, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे तो ये लिटिल से क्यूट से ओमेगा से बात करना है। हे ओमेगा, तुम कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर हमारा जो म्या था वो बोलता है मैंने कहा उसका लैपटॉप वापस दो। जहाँ पर हमारा सोंगलान था वो बोलता है म्या तुम इस चीज़ से दूर रहो। सोंगलान को जिस चीज़ से बात करनी होती ना, उसे किसी की परमिशन ज़रूरत नहीं है एंड मैं इस ओमेगा से बात कर रहा हूँ, नहीं ना कि तुमसे, तो इसे दूर रहो। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो घूरते हुए हमारे उस अल्फ़ा की तरफ देख रहा था, जहाँ पर हमारा जो सोंगलान था वो म्या को साइड करता है, विंग के पास आता है, विंग को देखने लग जाता है एंड यहाँ पर बोलता है वो ओमेगा तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम जैसे ओमेगा मैंने आज तक नहीं देखी है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है ओमेगा। जहाँ पर विंग बोलता है मैंने कहा मेरा लैपटॉप वापस दो। यहाँ पर हमारा जो सोंगलान था वो बोलता है उप्स वाइल्ड किटन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी अल्फ़ा के सामने खड़े हो सकते हो। आई एम सॉरी जो भी हो तुम ओमेगा, लेकिन मैं हमेशा ओमेगाओं के साथ सॉफ्ट रहूँ। अगर तुम मेरे साथ हार्ड होने की कोशिश करोगे ना, तुम जानती हो मैं एक अल्फ़ा हूँ और तुम एक ओमेगा हो, सो डाउन टू द अर्थ रहो, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर विंग बोलता है मैंने कहा मेरा लैपटॉप वापस दो सोंगलान। जहाँ पर हमारा सोंगलान बोलता है ओह तुमको मेरा नाम भी पता है, उफ़ तुम्हारे मुंह से ये नाम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है क्यूटी। जहाँ पर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन विंग कुछ नहीं बोलना चाहता था, कोई मतलब ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता था। मैं क्या कहते हैं विंग का हाथ पकड़ के उसे ले जाना चाहती थी। हमारा जो सोंगलान था वो भी हमारे विंग का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है वो ओमेगा तुम्हारा हाथ तो बहुत ज़्यादा स्वीट है एंड सॉफ्ट भी है, क्या तुम मेरे साथ डेटिंग करोगे। जहाँ पर हमारा जो विंग था अपने हाथों को झटके से हटा लेता है एंड बोलता है बिहेव योर सेल्फ, अगर मैं अपने पे आ गया ना तो मैं शो कर दूंगा कि मैं हूँ कौन। जहाँ पर सोंगलान हमारे हमारी जो विंग की तरफ देख रहा था, सोंगलान बोलता है ओफो तुम इंटरेस्टिंग हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तभी तो मैं तुम पे इंटरेस्ट ले रहा हूँ ओमेगा। मैं यहाँ इस
कॉलेज का सबसे ज़्यादा हैंडसम पर्सन हूँ एंड मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डेटिंग करना चाहता हूँ एंड तुम ये लकी समझो कि मैं तुम्हारे साथ डेटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा विंग सरकास्टिकली हंसता है एंड बोलता है, ओहो तुम जैसे लच्चू पच्चू हर किसी को देखा है एंड मुझे तुम्हारी ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं पहले से मैरिड हूँ एंड मेरा अल्फा इतना ज़्यादा हैंडसम है कि वो तुम्हारे को अपनी जूतों की तरफ रखता है। जहाँ पर हमारा सुंगलान थोड़ा पहले तो शॉक होता है, बोलता है अच्छा तो तुम मैरिड हो एंड तुम्हारा अल्फा मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है। हाँ ऐसा नहीं हो सकता है ओमेगा, कोई नहीं चाहे तुम क्या कहते हैं शादीशुदा भी हो, कोई नहीं फिर भी तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड तो कर सकती हो। जहाँ पर विंग को बहुत गुस्सा आता है जब वो वन नाइट स्टैंड सुनता है। यहाँ पर हमारी जो मैं थी वो बोलता है बिहेव इन योर सेल्फ बुलशिट, क्या बोले जा रहे हो तुम ये। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो गुस्से में सोंगलान की तरफ देखता है एंड वो उसे झापट मार देता है, स्लैप कर देता है, जहाँ पर सोंगलान का चिक्स रेड हो जाता है। विंग का जो हाथ था बहुत कड़क तरीके से सोंगलान के फेस पे लगा था। सोंगलान और उसका फ्रेंड वो सभी हमारे विंग की तरफ देख रहे थे, जो कि गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था एंड बोलता है जॉन जो डैड तुम जैसे अल्फा वल्फा को मैं कई बार देख चुका हूँ, तो मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, और ऐसी गंदी बातें अगर मेरे साथ करी ना तो तुम्हारा जो हर्ष है ना उसे मैं अलहगी ही कर दूंगा। जहाँ पर हमारा म्याम्या थी उसे कहीं ना कहीं हमारे विंग से भी डर लग रहा था, क्योंकि विंग ना आज का जो उसका ऑरा था वो अलग था। विंग हमेशा पहले से स्वीट काइंड एंड हमेशा क्यूट इंसान था, लेकिन जब वो गुस्से में आता था ना तो बाय गॉड किसी की भी हालत वो ख़राब कर सकता था। म्याम्या को प्राउड होता है अपने दोस्त के साथ। म्याम्या विंग का हाथ पकड़ता है, सोंगलान के हाथ से विंग का लैपटॉप छीनती है एंड वो उसका बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सोंगलान जो कि गुस्से में तिलमिला रहा था, हमारी सुशी बोलता है क्या कहते हैं सोंगलान इस ओमेगा ने कुछ ज़्यादा ही लाइन क्रॉस तो नहीं कर दी है। जहाँ पर सोंगलान बोलता है इसे तो मैं बाद में बताऊंगा, इसे की तो हर्ष मैं ऐसे करूंगा इसका चेहरा कोई देख ही नहीं पाएगा। जहाँ पर सभी बोलते हैं अच्छा तो ठीक है हम इसको दिखा देंगे कि तुम्हारी गैंग और तुम कौन हो। सोंगलान बोलता है ठीक है बस टाइम का इंतज़ार कर लो विंग, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि असली अल्फा क्या है। जहाँ पर हमारा सोंगलान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। विंग और म्याम्या दूसरी साइड चले जाते हैं। जहाँ पर म्याम्या बोलते हैं वो विंग मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा सॉलिड इंसान हो। जहाँ पर विंग थोड़ा शर्माता है एंड बोलता है ऐसी बात नहीं है, जैसे वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था एंड उसने जब वन नाइट स्टैंड का नाम लिया था तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने जरा जड़ दिया एक। तो यहाँ पर म्याम्या बोलते हैं ऑल द बेस्ट तुम अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ओमेगा का इतना एग्रेसिव पन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड ओमेगा विंग तुमने बहुत अच्छे किया, उसको अच्छा सबक सिखाया तुमने, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि क्या कहते हैं वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा एंड तुम्हारे साथ कुछ हरकतें करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमेशा मेरे साथ रहना, और या फिर अगर तुम मेरे साथ कभी नहीं भी रहना तो हमेशा चौकन्ने रहना हर चीज़ के लिए। जहाँ पर विंग ओके बोलता है। मैं और जो विंग होता है ना वो दोनों क्या कहते हैं हमारे पूरे जो एरिया है ना उसमें घूमते रहते हैं एंड थोड़े बहुत मैं उनको पढ़ाई करवाती है और थोड़े नोट्स वो वहीं पर ही बना लेते हैं। टीचर्स के लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं विंग से अलविदा लेती है, क्योंकि अब उससे जाना था। यहाँ पर विंग को भी आज जल्दी जाना था, क्योंकि ऑफकोर्स 8 बजे के बाद तो उनके घर में पार्टी स्टार्ट होने वाली थी एंड वो जानता था कि वो म्याम्या को पार्टी में ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर विंग भी चला जाता है। हमारा वांगजी विंग को आज नहीं लेने वाला था, क्योंकि वांगजी की मीटिंग थी एंड आफ्टर ऑल उसे पार्टी से पहले उन सारे जो मीटिंग्स थी उसे ख़त्म करना था, जिस वजह हमारा वांगजी नहीं गया था। वांगजी अभी मीटिंग में ही था। तो यहाँ पर वांगजी ने पहले से जो अपने यहाँ के बटलर्स थे ना उन्हें विंग को ले जाने के लिए बोल दिया था। जहाँ पर बटलर्स अपनी जो एक्सपेंसिव कार थी ना उससे लेकर आ गए थे विंग को पिकअप करने के लिए। विंग इंतजार करता है, जैसे ही बटलर हमारे आ जाते हैं तो यहाँ पर विंग बैठ के वहाँ से चला जाता है। जैसे ही विंग देखता है कि मेंशन अभी बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड हो चुका है तो विंग ना एक स्माइल करता है, अंदर जाता है। मसलान सभी को इंस्ट्रक्ट करी थी ये यहाँ पर लगाओ, ये यहाँ पर करो, ये यहाँ पर अच्छा लगेगा। जहाँ पर सभी वर्कर एकदम शांति से मिसलान का बात मान रहे थे। यहाँ पर विंग आता है, हमारी प्यारी सी मदर को वो हक करते हैं एंड बोलते हैं वाह मदर मुझे पता नहीं था कि आप इतना अच्छा डेकोरेट कर सकती हो। जहाँ पर हमारी मिसलान विंग के सर पे हाथ फैलाती है एंड बोलते हैं आ गई तुम। यहाँ पर विंग बोलता है हाँ मदर मैं आ गया। तो यहाँ पर हमारा मिसलान बोलती है अच्छा ठीक है जाओ पार्टी स्टार्ट होने वाली है, जब तक तुम तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए जो सूट खरीदा है ना वो मैंने तुम्हारे रूम में रख दिया एंड आफ्टर ऑल मैं विश करूँगा कि तुम्हें वो सूट अच्छा लगे। यहाँ पर विंग बोलता है ऑफकोर्स मदर आपका चॉइस कभी गंदा हो सकता है। जहाँ पर हमारा मिसलान बोलती है ओके अब जाओ विंग। जहाँ पर विंग चला जाता है। विंग को पता था कि वांगजी बाद में आएगा, इसलिए विंग पहले से ही वॉश कर लेता है, नहा लेता है एंड उसके बाद वो कपड़े पहन लेता है एंड वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। वो ब्लैक कलर का
सूट था जिसमें विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग अपने बालों को बनाता है एंड यहाँ पर भी पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। विंग पहले नीचे चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो तैयार होने के बाद जो गेस्ट है वो अभी आने ही वाले होंगे एंड विंग को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर विंग ना थोड़ा बहुत सब कुछ काम स्टार्ट कर देता है। वांगजी आता है। वांगजी पहले विंग को नहीं देखता है क्योंकि वांगजी को भी तैयार हो जाता है। वांगजी सीधा ऊपर जाता है, सारी चीज़ों को एकदम रेडी कर लेता है एंड जो चीज़ें थी ना वांगजी एकदम परफेक्ट तरीके से करता है। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि आज क्या कहते हैं हमारा जो सिजुई था उसका पार्टी था। अब यहाँ पर वो तैयार हो जाता है। धीरे धीरे करके हमारा जो लान मेंशन है ना उसमें गेस्ट आने लग जाते हैं। गेस्ट काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं हमारे अमीर अमीर थे। तो यहाँ पर जो वो सारे जितने भी थे वो लांस के जो थे ना वो हमारे लांस के फ्रेंड्स थे एंड कुछ कोलैब करने वाले भी थे एंड कुछ इम्पोर्टर भी आए थे। जहाँ पर वांगजी तो था ना उन सभी का स्वागत करता है एंड मिस चिंगन जुन भी एंड हमारे लानी और वांग ये सारी चीज़ें ना मतलब जैसे किचन और ये सारी चीज़ें ना हैंडल कर रहा था। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था बहुत देर बाद बाहर आता है लानी के साथ, जहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। चिंगेन जून और हमारा मास्टर हमारा लान वांगजी उसकी तो नज़रें विंग से नहीं हट रही थी क्योंकि विंग इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि वांगजी को ऐसा लग रहा था कि वो विंग को छुपा ले, किसी को ना दिखाए क्योंकि उसका ओमेगा है भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। यहाँ पर विंग वांगजी जाता है विंग के पास एंड क्या कहते हैं विंग का जो वेस्ट है उसे अपने हाथ में पकड़ता है, इसके ईयर में बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। विंग विंग शर्माता है एंड बोलता है आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो अल्फ़ा। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है थैंक यू। यहाँ पर विंग को वांगजी लेके जाता है, सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। सिजुई भी आ जाता है। सिजुई भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड सिजुई को देखकर कोई अल्फ़ा बहुत ज़्यादा खुश था एंड वो था हमारा जिन क्लैन के जो क्या कहते हैं लोग थे ना उसमें लान जिंगी जो हमारी सिजुई को पहली बार देखकर ही उससे प्यार करने लगा था। सिजुई था इतना ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड सिजुई ने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। यहाँ पर लान जिंगी सोचता है क्यों ना वो इनिशिएटिव ले एंड सिजुई से बात करे। यहाँ पर हमारा जिंगी आगे बढ़ता है एंड लान हमारे सिजुई से के पास जाता है जो कि अपने क्या कहते हैं फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था, जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे ना उसके उनसे बात कर रहा था। जहाँ पर जिंगी पास में आता है एंड उससे हाथ शेक करने के लिए हैंड आगे बढ़ता है। जहाँ पर सिजुई जो था ना पहले तो हमारी जिंगी की तरफ देखता है तो फिर कोई बात नहीं, वो क्या कहते हैं अपने हाथ को आगे बढ़ा लेता है, उनसे फ्रेंडली शेक करता है एंड बोलता है हेलो मेरा नाम सिजुई है आपका। तो यहाँ पर वो बताता है कि वो लान जिंगी है एंड क्या कहते हैं वो जिन कॉर्पोरेशन का जो सीईओ है ना उसका बच्चा है, बेटा है। तो यहाँ पर हमारा सिजुई खुश होता है। यहाँ पर जो हमारा जिंगी था वो हमारी सिजुई को देखता ही रहता है। जहाँ पर हमारा जो सिजुई था हर जो नज़र थी ना जिंदगी की वो उस पर फील हुई थी एंड सिजुई को कहीं ना कहीं मन ही मन उसको सिजुई हमारी जिंदगी की जो स्टेयर वो उसको कर रहा था, घूर रहा था, तो उसे अजीब लग रहा था एंड वो शर्मा भी रहा था। यहाँ पर शिजुई और हमारे सारे लोग ना अपने पे व्यस्त हैं। जिंगई भी उनका दोस्त बन चुका था अच्छा सा एंड वो भी ऑफकोर्स क्योंकि उसे शिजुई पसंद आ चुका था। यहाँ पर हमारी मिया मिया भी आती है। मिया मिया हमारी जैसी आती है तो विंग वांगजी का हाथ पकड़ छोड़ देता है एंड उसके बाद वो हमारी मिया मिया के पास जाता है। मिया मिया ने एक वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था जिसमें वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जहाँ पर हमारा विंग आता है, मिया मिया को हक करता है एंड बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। जहाँ पर हमारी मिया मिया शर्माती है एंड बोलती है थैंक यू, लेकिन तुम भी कम नहीं लग रहे हो विंग। जहाँ पर विंग भी शर्मा रहा था। अब यहाँ पर क्या कहते हैं हमारी ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। मिया मिया थी एंड यहाँ पर मिया मिया जो थी वो हमारी किसी और को ढूंढ रही थी क्योंकि उसकी नज़र तो किसी और को ढूंढे जा रही थी। अब यहाँ पर हमारी दिखाया जाता है कि मिया मिया किसे ढूंढ रही थी। यहाँ पर मिया मिया की नज़र जाती है जो जंगशा होता है ना, जंगशा जो कि हमारे क्या कहते हैं हमारे वांगजी का दोस्त है, ऑफकोर्स उसका असिस्टेंट और उसका दोस्त है। तो वो ना उसका एक बहन है जिसका नाम हमारी चांद लानली है जो कि एक लड़की अल्फ़ा है, मतलब हाँ गर्ल अल्फ़ा है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं उसे ढूंढ रही थी। जहाँ पर हमारी ऑफकोर्स जंगशा आएगा तो उसकी जो बहन है लानी यानली वो भी आएगी। यहाँ पर जैसे ही वो यानली को देखता है ना तो हमारी जो मिया थी वो शर्माती है। हमारी यानली जब हमारी मिया को तरफ देखती है ना तो वो भागते हुए जाती है, उसका हाथ पकड़ती है एंड बोलती तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। जहाँ पर हमारी मिया बोलती थैंक यू जीजिए। जहाँ पर हमारी यानली बोलती है चलो हम साथ में चलते हैं। जहाँ पर हमारी मिया भी उसका हाथ पकड़ लेती है। वांगजी तो एक मिनट के लिए हमारे विंग ना एक मिनट के लिए शॉक हो गया था कि क्या कहते यानली
म्यामे के साथ। यहाँ पर म्यामे का शर्माता हुआ चेहरा देखकर हमारा विंग कहीं ना कहीं समझ गया था इन दोनों का कोई ना कोई रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं था इस चीज़ से, क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रह गए थे एक दूसरे के साथ। जंगशा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, और यहाँ पर जो जिन क्लान के कॉर्पोरेशन के जो लोग थे वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रखते थे, क्योंकि जो हमारी यानली थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन थी। हाँ, माना कि वो गर्ल अल्फा थी, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव पर्सन थी, सक्सेसफुल थी, एंड उसका जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई था लेवल। तो यहाँ पर हमारी ये क्या कहते हैं म्यामे और ये दोनों गर्लफ्रेंड थी। यहाँ पर इन दोनों की जो मुलाकात थी ना वो एक पार्टी के दौरान हुई थी, जहाँ पर हमारी जो यानली थी वो काफ़ी ज़्यादा बॉशी टाइप की थी। तो यहाँ पर जो हमारी म्यामे थी ना वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। जब हमारी यानली ने म्यामे को देखा था ना, तो वो पहले से ही उसे प्यार करने लगी थी। जहाँ पर म्यामे भी जब देखती है तो उसे भी यानली बहुत ज़्यादा पसंद आती है, एंड वो म्याम्या हमारी यानली को प्रपोज करती हैं, जहाँ पर यानली भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। विंग हमारी म्याम्या के मिलने के बाद जाता है हमारे वांगजी के पास। वो भी उससे बात करने लग जाता है। हमारा वांगजी भी खूब बातें कर रहा था, हर किसी से इंट्रोड्यूस करवाया था। हमारे साथ हर कोई बिजी था हर चीज़ में, एंड काफ़ी ज़्यादा हर कोई हमारा खुश था। लेकिन अचानक से हमारे विंग का जो फोरहेड है वो स्वेट करने लग जाता है। जो हमारा विंग होता है ना, उसको अपनी बैली पे कुछ टिंगलिंग फील होने लग जाता है। विंग का जो आइज़ था ना वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, जहाँ पर वांगजी विंग के पास जाता है, विस्पर करता है, क्या हुआ विंग, तुम ठीक हो? जहाँ पर विंग बोलता मैं ठीक हूँ। जहाँ पर वांगजी बोलता अच्छा ठीक है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी और विंग वहीं पर खड़े रहते हैं। अब यहाँ पर हमारे वांगजी के राइवल्स हमारा नी ग्रुप भी आता है। जैसे ही हमारा नी ग्रुप आता है तो वांगजी जो कि एकदम स्माइली फेस रखा हुआ था ना वो डार्क हो जाता है। यहाँ पर विंग भी समझता था। अब यहाँ पर नी ग्रुप्स आता है, एंड हमारी जो लान फैमिली थी वो अलग से ही खड़ी थी, एंड हमारी लान फैमिली सबको अप्रिशिएट करी थी, एंड हमको थैंक यू बोल रही थी कि वो अपनी पार्टी में आई, एंड हमारे प्यारी सी शिजुई को भी इंट्रोड्यूस कर रही थी, जहाँ पर शिजुई भी सबके साथ फ्रेंडली वे में इंट्रोड्यूस हो रहा था। अब यहाँ पर हमारे जो नी ग्रुप के आते हैं नी मिंजू एंड हमारे नी हुसैन, एंड उसके क्या कहते हैं जुगार्स आते हैं। अब यहाँ पर नी मिंजू मोक करते हुए कहता है वांगजी को, ओह वांगजी, फाइनली तुम्हारा क्या कहते हैं ब्रदर भी आ चुका है, अब तो ज़्यादा मज़ा आएगा वांगजी। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो घूरते हुए हमारे नी मिंजू की तरफ देख रहा था। अब हमारा नी मिंजू हमारी विंग की तरफ देखता है एंड बोलता है, विंग विशन तुम कैसे हो? ओफो, तुम तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो अपना सर नीचे कर लेता है। वांगजी जो कि विंग के जो वेस्ट था उसे कस के पकड़ लेता है, एंड हमारा जो नी हुसैन था वो विंग को जब देखता है ना, तो वो अपने फीस्ट में क्या कहते हैं मतलब वांगजी और विंग को जब देखता है ना नी हुसैन, तो वो ना क्या कहते हैं हमारे अपने जो मुट्ठी था उसे कस लेता है, जहाँ पर नी मुंजे उसका हाथ पकड़ता है। अब यहाँ पर हमारा नी हुसैन थोड़ा काम डाउन होता है। नी हुसैन भी अपनी तरफ से बुकी देता है वांगजी को, जहाँ पर वांगजी भी मोकली उसे ले लेता है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता एंड उसे इग्नोर करता है। नी हुसैन जो कि था वो हमारे विंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पर विंग सिर्फ क्या कहते हैं नीचे देख रहा था, एंड वांगजी जब ये देखता है मैम उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता किस तरीके से विंग हमारे नी हुसैन ना उसे देख रहा है, क्योंकि फर्स्ट पार्टी में भी जब हमारा वांगजी और विंग की वेडिंग जो था ना उसे अनाउंस किया गया था, तभी भी नी हुसैन हमारे क्या कहते हैं विंग को अजीब तरीके से देख रहा था, जो कि हमारे वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन वांगजी यहाँ पर ट्रबल भी क्रिएट नहीं करना चाहता था, क्योंकि क्या कहते हैं ऑफकोर्स बहुत सारे गार्ड्स है, बहुत सारे गेस्ट है, और ये चीज़ ना अनअप्रोप्रिएट होगी। एंड वांगजी सोचता है कि वो इस चीज़ को नी हुसैन को बाद में पे करेगा, क्योंकि उसकी ओमेगा सिर्फ उसकी है, उसके आंखों में आंखें डाल के कोई नहीं देख सकता है। यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं जो वांगजी था हमारे विंग को कस के पकड़ लेता है, एंड विंग भी थोड़ा शाई फील कर रहा था। यहाँ पर नीमन जो हमारे क्या कहते हैं बात करने की कोशिश करता है, एंड हमारे जो वांगजी था वो भी उसको अच्छे से जवाब दे रहा था, लेकिन हमारे जो नी हुसैन थी उसका नज़र हमारी विंग से नहीं हट रहा था। थोड़ी देर बाद हमारा जो नीमन जो होता है वो किसी और दूसरी तरफ चला जाता है, एंड वो जाते जाते एक अजीब सा डार्कनेस सा हमारा स्मग करता है वांगजी की तरफ, जो कि वांगजी नहीं समझ पाता है। यहाँ पर हमारा वांगजी हमारा नीमन जो हमारे जो नी हुसैन था उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाता है। अब यहाँ पर हमारी जो पार्टी था वो ऑलमोस्ट ओवर होने वाली थी। विंग को बहुत अजीब फील हो रहा था, उसको बहुत हॉटनेस सी फील होने रही थी, उसे बहुत गर्मी लग रही थी उस सूट के अंदर। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, एंड धीरे धीरे करके विंग के जो चिक्स था उसके जो ईयर्स थे वो सारे रेड होने स्टार्ट हो गई थी। वांगजी जब ये नोटिस करता है तो वो बोलता है विंग क्या हुआ तुम्हें? यहाँ पर विंग बोलता है कुछ नहीं, मैं रूम में जा रहा हूँ। यहाँ पर वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है। जहाँ पर हमारा विंग चला जाता है, वांगजी अपने क्या कहते हैं जितने भी वो था ना अपने जो
मतलब पार्टी के लोग थे ना, उन सब के साथ बात करने लग जाता है, उन सब से बातें कर रहा था। हमारा जो प्यारा सा सिजुई था वो तो हमारी जिंगी के पीछे पड़ा था, और सॉरी जिंगी हमारे सिजुई के पीछे पड़ा हुआ था एंड उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर सिजुई भी हमारा इनिशिएट ले रहा था एंड ये सारी काफ़ी ज़्यादा पार्टी कर रही थी, इन सब ने ड्रिंक भी किया था। अब यहाँ पर हमारा जैसे ही क्या कहते हैं हमारा वांगजी ने भी थोड़ा सा ड्रिंक किया था एंड जैसे पार्टी ओवर हो जाती है ना, तो हमारा वांगजी सोचता है कि एक बार वो हमारी विंग को देखने जाएगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग की जो हालत थी ना वो थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि विंग अजीब सा क्या कहते हैं हरकतें कर रहा था। उनके साथ साथ हमारे वांगजी ने महसूस भी किया था कि विंग के जो फेरोमोन्स थे ना वो चेंज हो रहे थे, जो कि वांगजी को थोड़ा सा क्या कहते हैं अजीब फील करा रहे थे। वांगजी सोचता है कि ना एक बार वो विंग को देख के आए, क्योंकि अगर विंग को कोई प्रॉब्लम होगी तो वांगजी नहीं सहन कर पाएगा। अब यहाँ पर वो अपने आप को एक्सक्यूज़ करता है एंड वो चला जाता है अपसाइड। अब यहाँ पर वांगजी जा रहा था, वांगजी चला जाता है हमारे रूम के पास, जहाँ पर हमारा रूम जैसे ही वो खोलता है तो वो देखता है एक तगड़ी सी वैनिला सेंट उसके नाक को लगती है, जहाँ पर हमारा वांगजी जैसे ही इसे स्मेल करता है तो वो अपने आंखें खोलता है, जो कि डार्क हो गई थी। हाँ ऑफकोर्स, क्योंकि वो विंग की वैनिला जो क्या कहते हैं सेंट थी वो थी। एंड यहाँ पर ऑफकोर्स अनफॉर्चुनेटली विंग को आज उसकी जो रट थी वो ट्रिगर कर चुकी थी। विंग जो क्या कहते हैं हमारा था इनहिबिटर लेना भूल गया था एंड विंग को आज सडनली अगर क्या कहते हैं जो हीट थी उसे ट्रिगर कर जाएगी उसे नहीं पता था। यहाँ पर हमारा जो विंग जैसी मतलब जब उसे क्या कहते हैं वहाँ से वापस जाता है एंड वो ऊपर जा रहा था तो उसे अजीब फील हो रहा था, उसकी सांसें बहुत ज़्यादा थम रही थी। यहाँ पर हमारा विंग बहुत मुश्किल से ऊपर जा रहा था एंड यहाँ पर जैसे वो डोर ओपन करता है ना तो वो क्या कहते हैं सीधा जाके सबसे पहले वो बेड में लेट जाता है। बेड में लेटने के बाद विंग जो था उसको हॉट फील होने लग जाता है एंड विंग को ये भी समझ आ रहा था उसे हीट आ रही है। इस वजह से हमारा जो विंग था अपनी इनहिबिटर को ढूंढने लग जाता है, लेकिन विंग ने कहाँ रखी थी उसे कहीं नहीं मिल रही थी। यहाँ पर हमारे विंग की ना ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही थी। विंग को अजीब फील हो रहा था, विंग का जो क्या कहते वैली थी वो हमारी क्या कहते अजीब सी रिएक्ट पेन कर रही थी, जिस वजह से विंग ग्रोन कर रहा था एंड उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहाँ पर विंग को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, एक तो उसकी इनहिबिटर नहीं मिली है, ऊपर से उसका अल्फा भी उसके पास नहीं है। कैसे भी करके कुछ भी कर रहा था लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था वो सोचता है कि वो वॉशरूम में जाएगा एंड बाथटब में बैठ जाएगा, क्या पता उसका थोड़ा सा बॉडी जो चीज़ है ना वो ठीक हो जाए एंड क्या कहते हैं वो थोड़ा बहुत अपने आप को काम डाउन कर सके। एंड विंग एक्जैक्टली यही करता है, वो बिना कपड़े उतारे ही हमारे वॉशरूम के बाथटब में बैठ जाता है ताकि वो अपनी हीट को बाहर निकाल सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि रेड काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर चुकी थी विंग को एंड क्या कहते हैं वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग कोशिश कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था उससे, जिस वजह से हमारे विंग ने क्या कहते हैं बहुत मुश्किल की थी। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा वांगजी अंदर आता है तो सबसे पहले उसकी जो नोज़ पे वैनिला सेंट लगती है ना, तो हमारा वांगजी का जो अल्फा होता है वो भी ग्रोन करने लग जाता है। वांगजी देखता है सारे रूम में वो वैनिला सेंट हमारी विंग की फैल चुकी है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो भी उसका अल्फा भी ग्रोन कर रहा था। यहाँ पर वांगजी को नहीं पता था कि विंग को रट आ चुकी है। यहाँ पर वांगजी विंग को ढूंढने लग जाता है, विंग जो कि वॉशरूम में था एंड रो रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था जब वो रोने की साउंड सुनता है तो वो अंदर जाता है एंड वो देखता है विंग जो कि बाथटब में लेटा हुआ है, उसकी आंखों से कंटिन्यूस आंसू निकल रहे हैं एंड वो अपने कपड़ों को मतलब उतारने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था विंग के पास आता है एंड वो अपने आप को कंट्रोल करके कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें। जहाँ पर विंग जब वांगजी की तरफ देखता है ना उसकी आंखें ना काफ़ी ज़्यादा मदहोश हो गई थी, जिस वजह से हमारा वांगजी ना विंग सही से कुछ सोच भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका ना बॉडी में बहुत अजीब सी उसे टेम्परेचर हाई फील हो रहा था। विंग ने आज तक कभी भी इस चीज़ का कभी फेस नहीं किया था, क्योंकि विंग ना क्या कहते हैं हमेशा इनहिबिटर टाइम पे ले लिया करता है, जिसके बाद उसकी हेट ना हमेशा सरप्राइज हो जाया करती थी। जब हमारा विंग शादीशुदा नहीं था ना, जब वो ऑर्फनेज में रहा करता था तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं आराम से एक उसको बेडरूम में बंद कर दिया जाता था, जहाँ पर वो आराम से इनहिबिटर लेता था एंड उसको ना जो भी चीज़ सप्लाई होनी थी वो दे देते थे। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं विंग के ना जो दोस्त थे ना उसका हमेशा मदद किया करते थे, लेकिन विंग अब क्या कहते हैं उसके दोस्त भी नहीं है एंड ना तो उसके पास इनहिबिटर है। हाँ उसके पास इनहिबिटर था लेकिन उसने कहाँ रखा उसे ये भी नहीं पता था, इस वजह से विंग की जो हीट थी वो और ज़्यादा हाई होने लगी थी एंड विंग को अब बस अपने अल्फा की ज़रूरत थी। वांगी विंग को क्या कहते हैं बाथटब से हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि क्या कहते हैं जो पानी भी था वो भी गर्म हो चुका था। यहाँ पर हमारा जो वांगी बोलता है विंग क्या हुआ तुम्हें। जहाँ पर विंग बोलता है लैंसन मुझे दर्द हो रहा है लैंसन। यहाँ पर वांगजी बोलता है विंग तुम्हारा इनहिबिटर कहाँ है। जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है मुझे नहीं पता वो यहाँ पर क्या कहते हैं मेरे कपड़ों के पास था। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है अच्छा तुम यहीं पर रुको, कंट्रोल करने की कोशिश करो विंग। जहाँ पर विंग बोलता है हाँ
यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी बाहर जाता है। वांगजी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था अपने आप को, क्योंकि विंग की वो जो वैनिला सेंट थी हमारे वांगजी के नोज़ पे चिपका रही थी। वांगजी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन वांगजी अपने आप से कह रहा था कि नहीं वांगजी, तुम उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हो, विंग के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, वो भी हीट में है, उसे अपने आप को होश नहीं है। जहाँ पर वांगजी अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। डाउन साइड दो क्या कहते हैं जो हमारी पार्टी थी उस ओवर हो गई थी, एंड हमारी जो क्या कहते हैं लानी थी वो क्या कहते हैं चली गई थी। एंड ये सभी जो ओवर होने के बाद सिजोई और जो हमारी जिंगी थी वो एक दूसरे के जो नंबर्स था उसे एक्सचेंज करता है एंड वो बाई करता है। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी वो बंद हो जाती है, मतलब पार्टी ओवर हो जाती है। सर्वेंट सारी चीज़ों को साफ करना स्टार्ट करी थी एंड ये सभी सोने चले गए थे। अब हमारा वांगजी को दिखाया जाता है जो कि वार्डरोब में जाता है एंड क्या कहते हैं विंग के कपड़ों के साथ में देखने लग जाता है कि इनहिबिटर है कि नहीं है। वांगजी बहुत ढूंढता है, उसको कोई इनहिबिटर नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर वांगजी के पास भी कोई इनहिबिटर नहीं था। ऑफकोर्स वांगजी एक अल्फा एंड विंग एक ओमेगा है, तो ओमेगा की जो हीट की जो इनहिबिटर होता है ना वो अलग होता है, अल्फा का जो इनहिबिटर होता है वो अलग होता है। वांगजी अपने इनहिबिटर को, मतलब वांगजी का जो रेड वाला इनहिबिटर है वो ओमेगा को नहीं खिला सकता है वो, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है किसी ओमेगा के लिए। तो इसी वजह से वांगजी समझ नहीं पा रहा था। वांगजी के पास रेड की इनहिबिटर थी, लेकिन उसके बाद कभी हीट की इनहिबिटर नहीं थी, क्योंकि वांगजी अकेला रहा करता था अपने रूम में और उनके घर में जो क्या कहते हैं लानी थी उनके पास था। तो वांगजी सोचता है क्यों ना वो लानी से पास जाए। अब वांगजी ना डोर बंद कर देता है, आराम से उसे लॉक कर देता है ताकि कोई अंदर ना जा सके एंड विंग का कोई एडवांटेज ना उठाए। यहाँ पर वांगजी नीचे जाता है एंड बड़ी ही मुश्किल से अपने आप के कदम रख रहा था जब हमारा नाल ई के डोर को वो मतलब ओपन करता है, मतलब नॉक करता है। यहाँ पर हमारा जो नानी खोलती है दरवाज़ा। यहाँ पर वांगजी काफ़ी सारा ब्रेथिंग ले रहा था। यहाँ पर लानी बोलते वांगजी वांगजी क्या हो गया तुम्हें। जहाँ पर वांगजी बोलता है मदर आपके पास इनहिबिटर है क्या। जहाँ पर हमारे जो लानी बोलते हाँ शायद है, क्या हो गया। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है विंग को हीट आ गई है। जहाँ पर हमारा लानी बोलती है अच्छा ठीक है मैं भी देता हूँ। जब यहाँ पर हमारी जो इनहिबिटर ढूंढने लग जाती है एंड वो उसे फाइनली मिल जाती है एंड वो वांगजी को पूरा पैकेट दे देती है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी उसे लेकर जाने लग जाता है। वांगजी जा रहा था एंड यहाँ पर विंग का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। विंग जो था बटअप से उठ जाता है, वो अपने आप को पूरा समेट लेता है एंड यहाँ पर वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। बाहर निकलने के बाद हमारा वांगजी हमारा जो विंग है यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता किस तरीके से अपनी वो इस डिज़ायर को ख़त्म करे, क्योंकि विंग ना काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था अपने आप को। अब यहाँ पर हमारा विंग यहाँ पर घूमने लग जाता है। ऑलमोस्ट हमारे विंग ने जो अपने अपर क्लोथ है उसे उतार दिया था, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, टेम्परेचर उसे बहुत हाई लग रहा था। विंग मतलब रो रहा था, विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग को नहीं पता था कि ये चीज़ क्या है। हाँ उसे कभी फीस किया था, लेकिन वो इनहिबिटर ले जाता था। इनहिबिटर खाने के बाद जो ओमेगा है ना वो थोड़ा सा अपनी डिज़ायर को कंट्रोल कर लेती हैं, जहाँ पर उनको ज़्यादा पेन तो नहीं होता है। लेकिन आज विंग का ना जो इनहिबिटर था नहीं था, जिस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन किया हो रहा था। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। यहाँ पर वांगजी क्या कहते हैं जैसे इनहिबिटर से मिल जाता है ना तो वो चला जाता है अंदर एंड यहाँ पर वो पीछे से डोर को बंद कर देता है एंड वो विंग की तरफ देखता है जो कि हमारे बेड पर लेटा हुआ था। विंग ने अपनी शर्ट निकाल दी थी, जिस वजह से हमारा विंग था ऊपर से टॉपलेस था, जिस वजह से वांगजी से भी देखता है ना तो उसे बहुत अजीब फील होता है। एक तो विंग के जो वैनिला सेंट उसके नोज़ पे टच करी थी, जिस वजह से वांगजी और अराउज हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमारे वांगजी की तरफ देखता है ना तो वो क्या कहते हैं और ज़्यादा अराउज फील करता है। वांगजी विंग के पास आने लग जाता है। विंग जब अपनी गहरी आई से हमारे वांगजी की तरफ देखता है कि वांगजी आ गया है, तो हमारा वांगजी बोलता है विंग जल्दी से लो इनहिबिटर खा लो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो हमारी मदहोश आंखों से हमारे वांगजी की तरफ देख रहा था। विंग को नहीं पता था ये सारी चीज़ें, और विंग क्या कहते हैं बस अपने अल्फा को चाहता था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी हमारी जो इनहिबिटर की गोली थी उसे निकालता है एंड विंग के माउथ में डालने वाला होता है, तभी वांगजी के जो हाथ था उसे स्लैप कर देता है एंड यहाँ पर हमारे वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। विंग वांगजी के शर्ट को पकड़ता है एंड उसके लिप्स से अपने लिप्स को टच कर देता है एंड उसे सकने लग जाता है। जहाँ पर वांगजी जो कि मतलब विंग ने उसे फ्लिप कर दिया था एंड उसके टॉप पे आ गया था, जहाँ पर हमारा जो विंग उसे किस कर रहा था एंड यहाँ पर अपनी बॉडी को उस पर रब करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब वो नहीं सह सकता है, बिल्कुल नहीं सह सकता। विंग को होश भी नहीं था वो क्या कर रहा है, उसका हीट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। वांगजी विंग को थोड़ा हटाने की कोशिश करता है एंड बोलता है विंग 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 हट जाओ तुम बाद में रिग्रेट करोगे विंग, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाना चाहता हूँ। जहाँ पर विंग हमारा रोती आई से कहता है वांगजी मेरा हेल्प करो प्लीज़ वांगजी प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है विंग तुम रिग्रेट करोगे विंग प्लीज़ हट जाओ यहाँ से। जहाँ पर विंग बोलता है वांगजी प्लीज़ मेरा हेल्प करो प्लीज़ वांगजी। जहाँ पर वांगजी विंग की आंखों से वो गिरते आंसू नहीं सहन कर पा रहा था। वांगजी
हमारा विंग का एडवांटेज भी नहीं लेना चाहता था। यहाँ पर हमारा वांग जी आखिरकार विंग को किस करने लग जाता है, क्योंकि विंग को वो अपनी ओमेगा को बिल्कुल भी रोता हुआ नहीं देख सकता है। जहाँ पर विंग भी वांग जी को वाइल्डली किस करने लग जाता है। विंग भी रिस्पॉन्स कर रहा था। यहाँ पर वांग जी क्या कहते हैं, जैसे उसे किस कर लेता है ना, एंड वो क्या कहते हैं विंग की तरफ देखता है एंड बोलता है आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। अगर तुम बाद में क्या कहते हैं इस चीज़ के लिए रिग्रेट करोगे तो मैं तुमको समझाऊंगा विंग, एंड पहले से मैं तुम्हें आई एम सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड मैं तुम्हें ऐसा हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा एंड तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लूँगा। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो नोट करता है वांग जी, जो कि अपने विंग के ना और किस करने लग जाता है। विंग की नेक पे किस कर रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा रिलीफ फील हो रहा था। वांग जी विंग की जो वाली सी टॉपलेस थी ना, उस पर क्या कहते हैं किस करने लग जाता है, उसकी पूरी बॉडी पे किस करता है एंड धीरे धीरे करके वांग जी विंग को स्टिमुलेट भी करने लग जाता है। जहाँ पर विंग भी मोन कर रहा था। यहाँ पर हमारा वांग जी जो था वो विंग की तरफ देख रहा था एंड वो अपने मन में कह रहा था विंग मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, लेकिन आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो फाइनली जाता है एंड हमारे विंग के नेक पे अपने अल्फा तीस काट देता है, जिस वजह से विंग जोर से चीखता है एंड वांग जी जो विंग का जो गर्दन था उसमें से खून निकलने लग जाता है। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था उसे लिक करता है। लिक करने के बाद हमारा विंग के जो गर्दन में एक मार्क बन जाता है। हमारा जो विंग था वो भी अपने कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो भी वांग जी के जो नेक था ना वहाँ पर अपने ओमेगा बाइट को क्या कहते हैं गाड़ देता है एंड जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्लेम कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ब्लड को लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर जैसे ये सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वांग जी विंग को फ्लिप कर देता है एंड यहाँ पर हमारा वांग जी विंग को और किस करने लग जाता है एंड ये दोनों किस कर रहे थे। वांग जी बाद में क्या कहते हैं हमारे विंग से बोलता है अगर तुम्हें ज़्यादा हर्ट होना तो मुझे बता देना विंग, मैं रुक जाऊँगा। जहाँ पर विंग नोट करता है। यहाँ पर हमारे जो वांग जी और विंग क्या कहते हैं अब क्या कहते हैं निकेटते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो धीरे करके हमारे विंग को प्रिपेयर करता है। उसके बाद उस पर एंटर करता है। जहाँ पर विंग को पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन वो हीट में इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था कि वो इस चीज़ को कोई फील नहीं कर रहा था। वांग जी विंग को थोड़ा टाइम देता है, उसके बाद वो उसके ऊपर मूव करने लग जाता है, जिस वजह से विंग मोन कर रहा था। विंग को पहले पेन हुआ था लेकिन उसके बाद वो एडजस्ट हो गया था। जहाँ पर वांग जी बहुत आराम से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन बाद में वो एग्रेसिव हो गया था, जिस वजह से विंग को ब्रीथिंग भी नहीं आ रही थी एंड वांग जी पूरी कोशिश करता था विंग पूरा कंफर्टेबल हो। वांग जी और विंग पूरे 5-10 क्या कहते हैं राउंड्स लेते हैं, जहाँ पर विंग थक गया था एंड यहाँ पर हमारा वांग जी जो था हर बार हमारे विंग के अंदर रिलीज़ कर रहा था। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो सिर्फ मोहन कर रहा था वांग जी को लेकर एंड वांग जी बहुत खुश था एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी था 10वें जो क्या कहते हैं राउंड था उसमें रुक जाता है एंड वो विंग के ऊपर गिर जाता है। जहाँ पर विंग भी अब थक गया था। अब यहाँ पर ये दोनों ना एक दूसरे के पाँव में लेटे हुए थे। विंग सो गया था एंड वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी तो था ना वो अभी भी विंग से कनेक्टेड था, तो यहाँ पर वांग जी विंग को अपने सीने से छुपा लेता है एंड यहाँ पर वांग जी विंग को बोलता है मुझे पता है विंग, कल जब तुम उठोगे तो तुम्हें थोड़ा रिग्रेट होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, अभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा विंग। इतना कह के वो हमारे वांग जी जो था वो हमारे विंग के जो फॉरहेड था उसमें किस करता है एंड यहाँ पर हमारे विंग को सोता हुआ देखता है एंड वो एक स्माइल करता है एंड वो कहीं ना कहीं खुश था कि आज उसने विंग को अपनी ओमेगा को क्लेम कर लिया है। यहाँ पर वो अपने विंग को सीने से लगा देता है एंड वो भी आराम से सो जाता है और क्या कहते हैं ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। सो गाइस आज हमारे वांग जी और विंग एक साथ हो गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में विंग का रिएक्शन क्या होता है जब उसे पता चलेगा कि किस तरीके से वांग जी और विंग ने एक रट को साथ में बिताया है, जहाँ पर वांग जी ने उसके साथ उसको मार भी कर दिया है। क्या विंग वांग जी को एक्सेप्ट कर पाएगा या फिर क्या कहते हैं उसे रिजेक्ट कर देगा, ये तो कल ही देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, स्पॉन्स कीजिएगा और स्टोरी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।